नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, सोचिए एक देश जहां हत्या होती है, भीड़ सड़क पर न्याय करने निकल आती है, परिवार तबाह हो जाता है, लेकिन सालों बाद अचानक सरकार कह देती है कि हत्यारों पर लगे सभी आरोप वापस होंगे। क्या ये वही देश है जिसकी किताबों में लिखा था कि यहां कानून सर्वोपरि है? क्या ये वही लोकतंत्र है दोस्तों जहां न्याय अंधा होता है लेकिन इंसाफ इंसाफ कभी भी अंधा बहरा नहीं होता? आज हम बात कर रहे हैं उस प्रकरण की जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया था दोस्तों। अखलाक की हत्या और अब उसके आरोपियों पर से आरोप हटाने की सरकारी पहल। सवाल ये नहीं सवाल ये नहीं कि सरकार किस पार्टी की है, सवाल दोस्तों ये है कि न्याय किस दिशा में जा रहा है। अखलाक की हत्या 2015 में दादरी के बिसाड़ा गांव में हुई थी। एक अफवाह, सिर्फ एक अफवाह कि उनके घर में गोमांस रखा है और भीड़ ने बिना जांच, बिना सबूत, बिना इंसानियत के उनकी जान ले ली। दो रिपोर्ट बाद में आई, एक ने कहा कि सैंपल गैर गो जाते था, दूसरी ने विवाद खड़ा कर दिया। लेकिन असली सच ये था कि अफवाह का फायदा उठाकर किसी की लिंचिंग कर दी गई। देश की संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मॉब लिंचिंग एक राष्ट्रीय संकट बताया गया दोस्तों, राष्ट्रीय संकट। और आज सालों बाद जब पीड़ित परिवार अभी भी न्याय के इंतजार में है, राज्य सरकार ने फैसला किया कि आरोपियों पर लगे सारे केस वापस लिए जाएंगे। अब यहां जो देखने वाली बात है, यहां पर सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है, सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि सरकार आखिर किस आधार पर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करती है। क्या ये एक सामान्य प्रशासनिक अधिकार है या इसके पीछे चुनावी समीकरण, दबाव समूह और वोट बैंक का समीकरण होता है दोस्तों? ऐसा होता है क्या? अगर किसी छोटे मोटे झगड़े के केस वापस होते तो बात अलग थी, तब बात अलग थी, लेकिन ये जो मामला है वो देश भर की बहस का केंद्र था। मॉब लिंचिंग क्या है, धार्मिक उन्माद कैसे फैलता है, कानून भीड़ के आगे कितना कमजोर पड़ जाता है, और अब जब आरोप वापस हो रहे हैं तो ये संदेश किसे दिया जा रहा है? पीड़ित परिवार को या उन भीड़ों को जो ये सोचती है कि अगर वो किसी को हिंसा का निशाना बनाएंगी तो उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल सकता है? नहीं। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती ये है दोस्तों कि यहां सरकारें बदलती हैं, कानून वही रहता है, लेकिन यही लोकतंत्र तब कमजोर पड़ जाता है, तब उस पर सवाल खड़े होते हैं जब कानून की धार चुनावी हितों के हिसाब से मोड़ दी जाती है, दिशा पलट दी जाती है। ये सिर्फ अखलाक के परिवार का मसला नहीं है दोस्तों, ये हर उस भारतीय का मसला है, हर उस भारतीय से जुड़ा है जो सोचता है कि कल कहीं कोई अफवाह उसके दरवाजे पर दस्तक ना दे दे, उसके दरवाजे तक ना पहुंच जाए, कि कहीं भीड़ ये ना सोच ले कि सच्चाई बाद में देखेंगे, पहले मार डालो। और ऐसे मामलों में आरोप वापस करने का मतलब केवल केस वापस करना नहीं है, ये एक मानसिकता को वैधता देना है कि जो है सही है और यही है। अब इस कदम का एक और बड़ा असर जो है वो ये होता है, ये प्रभाव पड़ता है कि देश भर में मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो बहस चल रही है या चली है, जो जागरूकता बढ़ी, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए, उन सब पर एक तरह से पानी फिरता हुआ दिखता है। सरकारें जब कानून को राजनीति के चश्मे से देखने लगती है ना दोस्तों, तो न्याय प्रक्रिया खोखली हो जाती है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं बनता, लोकतंत्र बनता है कानून के राज, समान न्याय और प्रशासन की निष्पक्षता से। अगर एक हाई प्रोफाइल लिंचिंग केस में भी अदालत में ट्रायल पूरा होने से पहले सरकार आरोपियों को राहत देने लगे, तो ये जो ट्रेंड है वो तय कर देगा कि भविष्य में क्या होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जरूर है दोस्तों, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ वोटिंग मशीनों में बटन दबाने से नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। लोकतंत्र तब मजबूत होता है या जिंदा रहता है जब सबसे कमजोर व्यक्ति के साथ अन्याय होने पर सरकार
पुलिस और अदालत उसके साथ खड़ी हो, उसे न्याय दे। अखलाक का परिवार न्याय चाहता था, क्या गलत था इसमें? राजनीति नहीं। सवाल यह नहीं कि अखलाक कौन था, सवाल यह है कि वो एक नागरिक था कि नहीं? नागरिक था ना। सवाल यह है कि उसकी हत्या हुई थी। सवाल यह भी है कि अभियुक्तों पर मुकदमा चलने देना ही कानून का मूल सिद्धांत है। लेकिन जब सरकार खुद बीच में आकर बचाव बन जाती है ना, तो लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। ऐसे कमजोर पड़ता है लोकतंत्र, ऐसे उस पर सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। अब इसमें ठीक है, केस वापस लिए जाएंगे जिन आरोपियों को, लेकिन वो जेल में सड़ रहे थे। उनको उनके क्या कहते हैं, एक न्याय की प्रक्रिया यहां पर चल रही थी। अब उनके केस वापस ले लिए जाएंगे। और अखलाक के परिवार का क्या, जो न्याय चाहता था, जो इस देश का हिस्सा है, क्या वो देश का नागरिक नहीं है? क्या उनमें उनकी पीड़ा नहीं दिखती है सरकारों को और ऐसे आरोपियों के समर्थन करने वालों को? कहां गई इंसानियत? और देखिए, जब इंसानियत कमजोर पड़ती है ना, जब इंसानियत का सवाल होने लगे, तो लोकतंत्र कमजोर पड़ जाता है। और आज की चर्चा के अंत में ये कहानी सिर्फ एक परिवार के दर्द, एक गांव की हिंसा, एक सरकार के फैसले की बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। ये उस रास्ते की कहानी है जिस दिशा में हमारा देश धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर न्याय व्यवस्था पर राजनीतिक दबाव हावी हो गया, तो कल किसी और अखलाक, किसी और पहलू, किसी और जुनैद को इंसाफ नहीं मिलेगा दोस्तों। और जब किसी देश में इंसाफ मर जाता है, तो लोकतंत्र बचा भी रहे तो सिर्फ नाम का। इसलिए सवाल उठाना जरूरी है, इसलिए आवाज को बुलंद करना जरूरी है, इसलिए हम आपके लिए ऐसे सच के मुद्दे लाते हैं, आपकी आवाज को बुलंद करते हैं। बहस जरूरी है, सबसे जरूरी है ये याद रखना कि लोकतंत्र केवल सरकार का नहीं, आपका, हमारा, हम सबका है। इसी के साथ आज की इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप ये जो आरोपियों पर से केस हटाए जा रहे हैं, कोर्ट के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? अखलाक के परिवार को जो न्याय की उम्मीद थी, उसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मेरी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, इस बारे में भी जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे कैसे ही मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।